करते। ये तो पहले से ही यहाँ है। शायद आजकल ये कम बिजी रहने लगे हैं या फिर मेरे लिए वक्त निकाल रहे हैं। अरे आप आ गए? आप तो जल्दी आ रही। खड़े हुए बैठो ना। तो बताइए कैसा रहा आपका दिन? वो कल आप फ्री हैं क्या? कल? क्यों? मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो आप साथ चलेंगे? कोई खास नहीं है? खास तो नहीं है। वो एक्चुअली क्या, कल मेरी एक डिनर मीटिंग फिक्स है, थोड़ा मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊँ। पक्का? हाँ तो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। सारे नहीं कपड़े। ये पैसे आपके और मेरी माँ के हैं। इस पर आपको उस बेटी पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। शिखा, अगर आपने भूमि पर एक भी पैसा खर्च किए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सोचा तुम्हारे लिए शॉपिंग की जाए। आई होप तुम्हें ये सब पसंद है। ये सब आपने किया? हाँ, ये लो। कुछ लाना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तुम्हारा है। देखो हर बार मुझसे कुछ मांगना ना पड़े, इससे मैं तुम्हें दे। इसका पिन हमारी शादी की डेट है। अब कल मैं तुम्हारे साथ चल नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम जाओ अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करो एंड स्पेंड एट विल। ओके? ये मुझे बिल्कुल बच्चों जैसे लाड प्यार से रख रहे हैं। शायद ये मुझे वो प्यार देना चाहते हैं जो बचपन में नहीं मिला। अरे आ गई तुम? अकेली आई? उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा। अच्छा ही हो। वैसे भी ना हमें उस नकचीड़े को इम्पोर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं। चलें? Cheers! आ गई डॉक्टर भूमि। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था। अकेली आई हो? पति कहाँ है तुम्हारा? उन्हें काम था, वो काम के सिलसिले में नहीं आ पाए। हाँ, काम, सारा काम उन्हें ही तो था, सब तो निकम्मे हैं। वैसे इस होटल में आने के लिए लोग तरसते हैं। और ऐसा भी क्या काम था कि मेरी डार्लिंग की बर्थडे पार्टी मिस कर दी? या फिर शायद काम था ही नहीं। तुम भी तो सोच रही होंगी ना कि गरीब पति को ऐसी पार्टी में कैसे लाया जाए। मालिक की कार लेके आया था और भौकाल मचा रहा था। ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मेरे पति सच में बिजी है अपने काम में। उनके पास तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह पार्टी अरेंज करने का टाइम नहीं है। हाँ, तुम काफी भोली हो। ऐसा कौन सा काम है जो इस टाइम पे शरीफ लोग करते हैं? तुम्हारा चिप पति जरूर किसी चिप बार में अपने चिप दोस्तों के साथ चिप शराब पी रहा होगा। सिंघानिया साहब, ये आपके प्रोजेक्ट और हमारे आने वाले डील के नाम। मिस्टर सिंघानिया, आपके हेल्प के बिना तो हमारा हॉस्पिटल किसी काम का नहीं रहेगा। आप ड्रिंक नहीं लेते? या आई डोंट ड्रिंक। चीयर्स, 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 चीयर्स।
मैम को होटल छोड़ के आ गया। अच्छा, होटल मैनेजमेंट को बता दिया ना कि वीआईपी ट्रीटमेंट है, उनके दोस्त का बर्थडे है। दोस्त? सर, इस तरह मुझे लगता है वो मैम के दोस्त नहीं है। उनका बर्ताव मैम के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कौन है वो? ये छठा साहब की बेटी। शायद मेरी बेटी को पता नहीं है कि मैडम आपकी वाइफ है। सर प्लीज, बच्चे हैं, माफ कर दीजिए। ये क्या भेजा? क्या ये मुझे हर बात की खबर दे रहे हैं? छोड़ भूली, गरीब हुई तो क्या हुआ, आज खुशी का मौका है, गरीबों को भी तो खुशी दे दी जाए। अच्छा, मैंने सुना था कि अरोरा तो खानदानी लोग हैं, तुम्हारी शादी किसी कबाड़ी से कैसे करवाती? अच्छा, शायद तुम उनके नाजायज बेटी हो ना, इसीलिए। वैसे तुम्हारी बहन काफी होशियार निकली, कबाड़ी देख के बिल्कुल भाग गई। गाइस सुनो, डॉक्टर भूमि लोगों का झूठन उठा के खाती है। एक नाजायज औलाद और कर भी क्या सकती है। भूमि, तुम शायद खुद भी शर्मिंदा हो ना उससे, है ना? क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ डॉक्टर भूमि, कहीं गलत नब्ज पर हाथ तो नहीं लग गया? भूमि चलो यहाँ से। ओह, रुको, छोड़ो, जाने दो। भूमि, चलो हमें बता दो कि कल जो लूजर आया था तुम्हें लेने, वो कौन था? आखिर हमें भी तो जानना है कि वो कबाड़ी वाला आखिर है कौन? हाँ बताइए, आखिर हम भी उस कबाड़ी वाले की बेइज्जती कर सके। तुम लोग सच में जानना चाहते हो कि मेरे पति कौन है और क्या काम करते हैं? लो, अपने पापा से पूछ लो। मेरे पापा? मेरे भी पापा, और ये किसके सामने हाथ जोड़ के झुके हुए हैं? कौन है ये जिसके सामने हम दोनों के पापा झुके हुए हैं? हैप्पी बर्थडे नेहा। भूमि, वैसे तुझे वो फोटो कहाँ से मिली? उन्होंने भेजी। क्या? हाँ सच में यार, वो लोग ना तेरे पति के सामने झुके हुए थे। फोटो क्लिक किया इसलिए उनका फेस नहीं दिखा। रेस्ट यू नो। अरे यार, तेरा पति इतना बड़ा बिग शॉट है, मजा तो तब आता ना जब वो खुद यहाँ आते और साथ में इन दोनों के डैड को भी लेकर आते, तब उनकी बैंड बजा। अगर मैं उन्हें बुलाती तो वो जरूर आते, पर मैं नहीं बुलाऊंगी क्योंकि मुझे पता है वो बिजी है। अरे यार, तेरे इस प्यार के चक्कर में मेरा मजा तो खराब हो गया ना। एक मिनट, मैं कुछ भूल गई हूँ, मैं अभी आती हूँ। चले? आप आ गए? हाँ, वो क्या है, कभी कभी कोई शख्स काम से ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप तो नहीं आने वाले थे ना, आपका काम? हाँ, मैं बस यहीं से गुजर रहा था। और आप मेरे लिए आ गए? झूठ, उनका ऑफिस तो यहाँ से काफी दूर है। चले? आओ।
पार्टी में कुछ खाया कि रास्ते से कुछ खाते चले? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, घर ही चलते हैं। मैंने सुना मिस्टर चड्डा की बेटी की बर्थडे पार्टी थी, उसको तुमसे प्रॉब्लम है? नहीं, हमारी बस सोच अलग। उसे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं की? नहीं, वो मेरी कलीग है, कोई दुश्मन थोड़ी। वैसे तुमसे कोई दुश्मनी करे ऐसी तुम लगती तो नहीं हो। तुमसे तो प्यार। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मिस्टर चड्डा की बेटी, उसके साथ कुछ तो हुआ होगा। जब नेहा ने कॉलेज ज्वाइन किया था तो उसका एक डॉक्टर पर बिल आ गया और उस डॉक्टर ने मुझे प्रपोज कर दिया। तो तब से नेहा उस बात का गुस्सा मुझसे निकाल रही है। तुम ठीक हो? ठीक, वो पैर फिसल गया था। थोड़ा संभाल के चला करो। अब आप है ना मुझे संभालने के लिए। देखो भूमि, आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी हो तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद रहूंगा। पर आपका काम? वो मैं संभाल लूंगा। हेलो मिस्टर चड्डा। जी सिंघानिया जी, आपने खुद फोन किया, कुछ अर्जेंट था? हाँ। आप बताइए ना क्या करना है। अगर हमारे डील में कुछ कमी है तो मैं उसको तुरंत ठीक करवा देता हूँ। मुझे डील के बारे में नहीं, आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। क्या किया मेरी बेटी ने? आज उसका बर्थडे था ना? जी सिंघानिया जी, और उसने किया क्या? मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी। क्या? नहीं सिंघानिया जी, जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। गलतफहमी? गलतफहमी मुझे है आपकी बेटी को? मेरी बेटी को? उसकी जगह मैं माफी मांगता हूँ। देखिए चड्डा साहब, आपकी बेटी बोलती बहुत है और कुछ ऐसा जो मेरी बीवी के नाजुक से दिल को तकलीफ देता है। सिंघानिया जी, आप प्लीज इस बात को यही खत्म कर दीजिए। ऐसे कैसे खत्म कर दूं? मेरी वाइफ और आपकी बेटी एक ही डिपार्टमेंट में है, ऐसे तो रोज मिलते रहेंगे। और आपकी बेटी तो आपकी बेटी है, उससे अगर फिर से गलती हो गई तो? बिल्कुल नहीं, आज ही मैं इसका इंतजाम करता हूँ। मैं अपनी बेटी को वहां से ट्रांसफर करा देता हूँ। आप प्लीज डोंट वरी। ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। थैंक यू सिंघानिया जी। भूमि, ये क्या पी रही हो? ये हल्दी का दूध। माँ ने कहा था इसे पीने से नींद अच्छी आती है और गले में थोड़ी खराश भी थी तो इसलिए पी लिया। भाई तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रख के आती हूँ। मैंने पहले कहा था ना, संभालो। मैंने भी कहा था ना, अब मुझे संभालने के लिए आप हैं।
अब वीकेंड आने वाला है जी। और अब भी हम दोनों के बीच में काफी दूरियां हैं, एक गैप सा है। क्यों ना ऐसा कोई कदम उठाया जाए जिससे सारी दूरियां मिट जाए। मतलब? ये है आपका पहला कदम। क्यों ना होठों से शुरुआत की जाए। कितनी चीप लाइन है, पर इनके होठों से हर बात ऐसी लग रही है जैसे कि शायरी हो। मेरा पहला कदम। और मेरा पहला कदम? वो मुझे सुबह जल्दी उठना है। हाँ, मुझे भी कुछ काम था। एक्चुअली आई नीड टू प्रिपेयर द बजट। आप कर लीजिए। मतलब ये करेक्ट वक्त नहीं है। ये अभी तो शार लेकर आए थे, मैं भी बुद्धू हूँ। भूमि, मुझे तुम्हारी रजामंदी का इंतजार रहेगा। सुनो, मैंने चड्डा जी से तुम्हारी लिप्स में कुछ लगा है। मैं करता हूं। मैंने चड्डा जी से बात कर ली है, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। जीती रहो भूमि बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अच्छी हूँ, लेकिन अकेली आई हो? विक्रम कहाँ है? उन्हें काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। नहीं नहीं, वो आने वाले थे सच में, पर एन वक्त पर काम आ गया तो। तुम उसे कुछ दिनों से ही जानती हो, मैंने उसे जन्म दिया है। मुझसे पूछो, उसके हर काम ना हमेशा ऐन वक्त पर ही आ जाते हैं। अच्छा वो छोड़ो, ये देखो, ये कुछ गहनों की डिजाइन्स मंगाई है खास तुम्हारे लिए। देखो तो सिलेक्ट करो इनमें से। बाप रे, हर ऑर्नामेंट कम से कम कई लाखों का होगा। देखो, इनमें से तुम्हें जो पसंद आता है ना वो मुझे बता देना। एक से ज्यादा भी पसंद आते हैं तो भी बता देना। बिल्कुल भी शर्माना नहीं अपनी सासू माँ से। हाँ देखो देखो, कोई आया पसंद? और भी है, देख लो। आराम। हाय आंटी, अरे कैसे हो? अच्छी हूँ बेटा। अच्छा भूमि, इसे मिलो, ये है रिया, हमारे बिजनेस पार्टनर है ना ओबेरॉय, उनकी बेटी। ये और विक्रम बचपन में साथ ही बड़े हुए हैं। और रिया, इसे मिलो, ये है डॉक्टर भूमि, विक्रम की बीवी और तुम्हारी भाभी। भाभी? तुम? आप? अरे तू
तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? हाँ। माँ, are you fine? Take this, take this. ध्यान से डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। Okay. Are you sure? Yeah, I'm fine. Thank you. उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर भूमि। अगर उस दिन आप नहीं होती तो आई डोंट नो मैं क्या करती। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। बीइंग अ डॉक्टर ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा जानकी आंटी, क्या मैं भूमि के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर सकती हूँ? और उन्हें मुझे अच्छे से थैंक यू भी बोलना है। क्या मैं उन्हें ले जाऊँ अपने साथ थोड़ी देर के लिए? हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ। ठीक है, थैंक यू आंटी। जाओ भूमि। थैंक यू आंटी। ये विक्रम का कमरा है। यहाँ उसके पसंद की ना हर एक चीज है। अच्छा? हाँ, पता है उसे जो कुछ भी पसंद है ना वो सब यहाँ पर है। अच्छा सुनो, हाँ मैं एक बहुत अच्छे अस्थमा के डॉक्टर को जानती हूँ। थैंक यू डॉक्टर भूमि, बट सीरियसली अब मैं ठीक हूँ। बस उस दिन थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। क्यों, क्या हुआ था? वही पुरानी बीमारी, प्यार। ओह एक्चुअली मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी शादी हो चुकी है। मुझसे नहीं, किसी और से। एक डॉक्टर है उस क्लिनिक में, उसी से। हमारे क्लिनिक में? यस। पता है क्या, हम बचपन से साथ में खेले बड़े हुए, पर उसकी मम्मी ने उसकी कहीं और शादी करवा दी। मैं तो उसी से प्यार करती हूँ ना। तुम्हें समझना होगा, अब उसकी शादी हो चुकी है। अब उसकी और तुम्हारी जिंदगियां अलग है। अब उसकी जिंदगी में कोई और है, किसी और की जिम्मेदारियां है। अब उस पर किसी और का हक है। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। या मे यू आर राइट। थैंक यू डॉक्टर भूमि, मैं जरूर ट्राई करूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ठीक है? नहीं रुको, लंच का टाइम हो रहा है, लंच करके जाना। नहीं, मैं लंच के लिए रुक नहीं पाऊंगी। सो सॉरी। तुम रुकती तो अच्छा होता। अगली बार पक्का। और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सोच रही थी कि शादी की मुबारकबाद देने में लेट कर रही हूँ, पर सच्ची में लगा ही नहीं कि तुमसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। मुझे भी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, और आंटी से कहना कि मैं नेक्स्ट टाइम आकर मिलूंगी। बाय। ओ प्लीज, मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं चाहिए। विधि, अपनी भाभी से माफी मांगो। माफ कर दो मुझे। ऐसे नहीं। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। सॉरी भाभी, मेरा मूड ठीक नहीं था। इट्स ओके, हम तो फैमिली है ना, फैमिली में ऐसा हो जाता है। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो हम कोई फैमिली नहीं है। दूसरी चीज, मैं बाहर थी, अब मुझे सब कुछ पता है। मेरे भाई की शादी किसी और लड़की से होने वाली थी। तुम सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो। You're not the right girl or blood. विधि, चिल्लाओ मत। माफी मांगो। नहीं मांगूंगी, जो करना है कर लो। मैंने कहा ना माफी मांगो। नहीं मांगूंगी। विधि, विधि, अरे माँ, इसके सारे कार्ड कैंसिल करा देते हैं। हाँ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो यंग है ना, ऐसा हो जाता है। क्या यंग? बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसको। भूमि बेटा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आजकल के बच्चों को तमीज ही नहीं है। नहीं मम्मा जी, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। अच्छा छोड़ो, तुम बैठो ना हमारे साथ। हाँ, खाना खाओ। ये ऐसे नहीं मारेंगी। भूमि, ये छोड़ो, बैठो 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 बैठो।
बैठो। अरे विक्रम जी, आप ये क्यों कर रहे हैं? ओ ठीक है, माना थोड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही सब कर सकती हो? देखती हूँ तुम इस ड्रेस को कैसे पहन पाती हो। आखिर इस लड़की को मुझसे दुश्मनी क्या है? ना मैं इससे पहले कभी मिली हूँ और ना कभी झगड़ा हुआ, फिर भी यस यस, कम इन। भूमि, आज मेरी बहन ने तुमसे जो कुछ कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इट्स ओके, मैं भूल भी गई। देखो, तुम इसके बारे में ज्यादा सोचना मत। मैं समझ सकती हूँ, वो बच्ची है, वो क्या बोल रही है उसे नहीं पता, और उसका मूड भी खराब था। अरे मूड खराब से क्या होता है? उसे पता होना चाहिए कि तुम उसकी भाभी हो, उसके बड़े भाई की बीवी। जी। देखो भूमि, आज के बाद अगर उससे तुमसे कुछ भी कहा तो तुम उसे उल्टा जवाब देना। ओके? ओके गुड। पर वो झूठ भी तो नहीं बोल रही थी ना? आपकी शादी किसी और से होने वाली थी, मैं तो बस रिप्लेसमेंट। अब भूमि, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा ठीक है, छोड़िए, जो बीत गई सो बात गई। देखो, मेरे आज का सच तो ये है कि तुम मेरी पत्नी हो। रुकिए, क्या हुआ? कुछ कहना है। कहो। मुझे इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहिए। मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, और एक डॉक्टर बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अभी मैं अपने करियर की पीक पर हूँ। अभी तुम सही कह रही हो। आप गुस्सा है? बिल्कुल भी नहीं। चलो अब सो जाते हैं। विक्रम, आपने सिर्फ बिजनेस एजुकेशन पढ़ी, सेक्स एजुकेशन नहीं? मतलब? What about precautions? ओह, heat of the moment में भूल गया। भूमि, आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ? तुझे नहीं पता? नहीं। नेहा चली गई। चली गई? कहाँ? किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी। क्या? हाँ यार, नेहा को दूसरे हॉस्पिटल के बैच में शिफ्ट कर दिया गया है और डीन ने उसे रातों रात भेज दिया। मिस्टर चड्डा की बेटी, उसके साथ कुछ तो हुआ होगा। जब नेहा ने कॉलेज ज्वाइन किया था तो उसका एक डॉक्टर पर बिल आ गया, और उस डॉक्टर ने मुझे प्रपोज कर दिया। तो तब से नेहा उस बात का गुस्सा मुझसे निकाल रही है। लेकिन तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है?
नेहा अच्छी डॉक्टर थी। लेकिन इंसान तो बुरी थी ना। पता नहीं नेहा की जगह कौन आएगा। मुझे पता है, कौन? तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। कौन? वही जिस पर तो एक जमाने पर जान छिड़कते थे। पहेलियां मत बुझाओ। कौन? हाँ, राहुल देव। क्या? हाँ, राहुल देव। कुछ भी मत बोलो। सच में यार। हाँ यार, मैं सच कह रही हूँ, राहुल देव। ये कुछ भी यार। तो तुम डॉक्टर बनी गई आखिर। हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। क्या आप मेरे वैलेंटाइन बनोगे? देखो भूमि, पहली बात, एक तो मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, और दूसरी बात, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तुम डॉक्टर बनने आई हो ना यहाँ, तो जब डॉक्टर बन जाओगी तब हम मिलें, ठीक है? आपको याद है? हाँ क्यों नहीं, तुम वही हो ना वैलेंटाइन वाली लड़की। हाँ, तब मैं बहुत छोटी थी। अरे तो अभी भी तो वैसी ही हो। अच्छा, अभी इतने सालों बाद मिले तो एक कॉफी तो बनती। तो फिर बताओ क्या किया इतने साल? बस पढ़ाई की। वेरी गुड। मैं भी अब्रॉड में था, वही स्टडी कंप्लीट की। वहां अपने देश के लोगों को बहुत मिस करता था। अरे, आप कॉफी विद मिल्क पीते हैं? हाँ, और आप? विदाउट मिल्क। और मेरे हस्बैंड भी विदाउट मिल्क। हस्बैंड? तो तुमने शादी कर ली? हाँ। क्या तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर मैं उस दिन हाँ कर देता तो शायद आज मैं तुम्हारा हस्बैंड होता। तब मैं बहुत छोटी थी। हाँ, तो प्रपोज भी तो तुमने किया था ना। वो तो पागलपन था ना। और शादी करना पागलपन नहीं था? नहीं, मैं अपने पति के साथ अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आज ही जाकर विक्रम को ये सब बताती हूँ। देखो, ये है तुम्हारी बीवी की सच्चाई। देखो विधि, अपने कलीग के साथ खाना खाना, उसके साथ हैंग आउट करना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। फालतू में शक मत करो, बेफिजूल का बखेड़ा मत खड़ा करो। तुम्हारी बीवी की सच्चाई मैं तुम्हें एक दिन बता के रहूंगी। भूमि, भूमि, आप
आ गए? क्या हो गया? भाई तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो थोड़ा थक गई थी तो आंख लग गई। वो ही मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। कल से ड्राइवर हमेशा तुम्हारे साथ है। नहीं तो नो। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर इस बार कहाँ गए तुम्हारे मिस्टर बिजी? हांगकांग। कहीं वो तुझसे दूर तो नहीं जा रहा ना? हाँ भूमि बोलो। आप पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। और कब तक वापस आएंगे? कल शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है। विक्रम, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जो भी हो, कंपनी के ऑफिशियल आईडी में मेल कर देना, मैं देख लूंगा। अच्छा, तो फिर कल तेरा पति आने वाला है। वैसे बंदा तो मुझे ठीक ही लगता है, लेकिन ना मुझे अभी भी उस पर शक होता है। कल यहाँ परसों वहां। देख, यहाँ का तो पता ही है, लेकिन वहां का क्या पता। तू ना मेरे दिमाग में डाउट्स मत डाल, शक्की बना देगी। मंथरा, आप आ गए? ये मेरी फ्रेंड शनाया। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। वैसे जीजा जी, आप दोनों की नई नई शादी हुई है और आप दोनों को साथ में टाइम भी नहीं मिलता है, तो आप दोनों को जितना भी टाइम साथ में मिल रहा है ना, उसे मेरी फ्रेंड के साथ स्पेंड कीजिए। और मैं विदाउट डिस्टर्बिंग टू यू लव बर्ड्स फ्लाइंग फ्रॉम हियर। बाय, एंजॉय डार्लिंग। शनाया, आप जल्दी आ गए। आपने कहा था कल आएंगे। तुम्हारी याद आई तो आ गया। बाय द वे, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। ये आई होप यू लाइक इट। ये तो बहुत प्यारा है। अच्छा भूमि, कल मुझे फिर से काम के लिए जाना पड़ेगा, एंड दिस टाइम इट्स दुबई। देखा, अबे ड्राइवर भी ढूंढ लिया इसने। हर बार भैया कहीं बाहर जाते हैं और किसी ना किसी के साथ दिख जाती है। इस बार भैया को वापस आने दो, मैं कहूंगी इसे डिवोर्स दे दें। खुश हो मुझे काम से निकाल कर? हाँ खुश तो होगी, अब ये गुलछर्रे जो उड़ा सकती है। ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? जब तुम्हारे चक्कर के बारे में तुम्हारे पति को पता चलेगा, मजा आ जाएगा, मजा। सर आप ये डील फाइनल कीजिए, हॉस्पिटल आपका। नया का रिप्लेसमेंट राहुल के साथ तुम्हारा जो चल रहा है पूरे हॉस्पिटल को पता है। भूमि, वो जाने में कहीं देर तो नहीं हुई? जो आ गया नौटंकी। तुम इस एक्टर को लाती कहां से हो? आज तक मेरे पति से किसी ने ऐसे नहीं बोला। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें आज के बाद किसी भी हॉस्पिटल में कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये हॉस्पिटल मैं खरीद रहा हूँ। आज के बाद मुझे ये इंसान यहाँ दिखना नहीं चाहिए।
ये लड़की तुम्हें चीट कर रही है। इसके और भी बॉयफ्रेंड्स हैं। भूमि का सिर्फ एक ही पति है और उसका नाम है विक्रम सिंघानिया। वो हूं मैं। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। सच सच बता, विक्रम के फोटोज देख रही थी ना? नहीं। असल में तो तुझे इस घर की बहू होना चाहिए था यार। छोड़ना यार उन बातों को। नहीं नहीं, जब तक तू इस घर की बहू बनकर नहीं आती तब तक तो मैं चुप नहीं रहूंगी। हम शादी के बाद प्री वेडिंग्स की फोटो लेने वाले हैं। क्योंकि बात सिर्फ फोटोज की नहीं, इमोशंस की है। बहुत अच्छी मिल गई है। हाँ, फिर नसीब अच्छे हैं मेरे। और तुम्हारा बेटा भी, वो तो लाखों में एक है। अच्छा हुआ उस रिया से शादी नहीं कराई, वरना वो तो तुम्हें घर से ही निकाल देती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यानी उस दिन रिया विक्रम के बारे में बात कर रही थी। भूमि, ये देखो बेटा, ये हमारी पुरखों की निशानी है। हर सास अपने बहू को देती आई है। देखते तो है कैसे दिखता है। अरे वाह, बहुत जच रहा है तुम पर। देखो तो। अच्छा है ना? विधि, 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 मम्मा जी मैं देखती हूँ। हाँ बेटा। विधि, रिया, इस लड़की का क्या करूं मैं? मैं देखती हूँ आंटी, आप परेशान मत हो। आजकल के बच्चे भी ना। क्या हुआ विधि? ये तुम्हें चाहिए क्या? ओ प्लीज, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने छीना है सब कुछ। मैंने क्या छीना? रिया से विक्रम को और मुझसे मेरी माँ। नहीं विधि, तुम गलत समझ रही हो। विधि, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ रिया, अगर तुम और विक्रम आज साथ होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। पता नहीं ये कहां से बीच में आ गई। विधि, वो विक्रम का फैसला है, हमारा नहीं। सीरियसली? विधि, वैसे भूमि प्लीज मुझे गलत मत समझना। विधि कुछ गलत भी नहीं बोल रही है। रिया, अगर विक्रम खुद कहेंगे कि वो तुमसे प्यार करते हैं तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आप गुस्सा तो नहीं होंगे? गुस्सा क्यों होगा? पूछो। क्या आप रिया से प्यार करते हैं? क्या? किसने कहा? किसने कहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एकदम सच जवाब दीजिए ना। मतलब अगर आपका जवाब हाँ भी होगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। भूमि, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं रिया से बचपन के अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। हाँ, उसने बचपन के गुड्डा गुड़िया के खेल को प्यार समझ लिया। आपने उसे प्रपोज किया? नहीं। और उसने? कई बार। तो फिर आपका जवाब क्या था? मेरा जवाब ये था कि मैं सिर्फ अपनी बीवी का ही बन के रहूंगा और किसी का नहीं। और मैं एक बात कहूं, जब तुम ऐसे सवाल पूछती हो ना, बहुत प्यारी लगती है। हेलो। हाँ
हाँ बोलिए डॉक्टर। भूमि, ये क्या बात हुई यार? यहाँ पे मरीज प्यार में क्रिटिकल है और तुम डॉक्टर से बात कर रहे हो। वेदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। देखो, जब तक बचपन था तब तक सब कुछ ठीक था। तुम भी बड़ी हो गई और मैं भी बड़ा हो गया हूँ। हाँ वो सब ठीक है, पर कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है ये जो लड़की है, जो अब मेरी पत्नी है, उसकी जिंदगी आसान है? होगी तो एक बार इमेजिन करो, तुम ऐसे परिवार के साथ जी रही हो जहाँ पे तुम्हें कोई बेटी मानता ही नहीं है और तुम अपनी बड़ी बहन की उतरन पहन रही हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वही तो डिफरेंस है ना, मैं वो नहीं हूँ। एग्जैक्टली, तुम लकी हो विधि। एक बात बताओ, तुम अपने भाई की खुशी चाहती हो? ऑफ कोर्स यस। तो भूमि में ही मेरी खुशी है। जब से ये हॉस्पिटल विक्रम सिंघानिया ने खरीद लिया है, यहाँ सभी खुश हैं। यहाँ तक कि आने वाले मरीज तारीफ भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं। डॉक्टर भूमि और सिंघानिया की जोड़ी हमेशा बनी रहे। हेलो आंटी, कैसे हो आप? हाय बेटा, अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा आंटी, विधि कहाँ है? अरे वो तो बाहर गई है बेटा। अच्छा आंटी, विक्रम आया हुआ है क्या? उसकी कार पार्क है बाहर। हाँ आया है, अपने कमरे में है। वैसे भी एक ओल्डी के पास तो तुम्हारा मन लगने वाला नहीं है, तो जाओ उससे मिल लो। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आई रियली एंजॉय योर कंपनी। फ्लैटरी यहाँ पे काम नहीं करने वाली। जाओ मिल लो। ठीक है, आती हूँ। ओके। विक्रम, तुम? मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मुझे जाना है। मेरी बात तो सुन लो यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं किसी का खून भी कर सकती हूँ, उस भूमि का भी। ये तो फर्क है तुम दोनों में। वो सोचती है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम किसी से प्यार करती हो। उसे मेरी खुशी की परवाह है और तुम्हें अपनी। यकीन मानो वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। देखो रिया, मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ, तुम अपनी खुशी ढूंढो। भूमि, आगे क्या मिला तुम्हें मुझे हॉस्पिटल से निकाल कर? तुम्हारी वजह से मैं और मेरा परिवार बर्बाद हो गए। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर से झूठ, और कितना झूठ बोलोगी तुम? कल तक जो गाड़ी में घूमता था आज सड़क पे आ गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तो कोई हॉस्पिटल काम भी नहीं दे रहा है। जी करता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दूं और बदला ले लूं। तमीज से बात करो, सिंघानिया की बहू है वो। अच्छा, और तुम कौन हो? मैं हूँ भूमि की ननंद और वो है मेरी भाभी। भूमि के बारे में अगर आज के बाद तुम दोनों ने कुछ उल्टी सीधी बात करी तो इस दुनिया से गायब करवा दूंगी। थैंक यू विधि। आई एम सो सॉरी भाभी, वो रिया ने मेरे कान भर दिए और इट्स ओके। वो प्यार में जख्मी थी, लेकिन वो भूल गई कि अपने जख्म किसी और को नहीं दिए जाते। पर मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। शी इज अ वैम्प। नो नो नो, उसे फ्रेंड्स की जरूरत है, बी ऑन हर साइड। दामाद जी, आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। वो जो मेरी दूसरी बेटी है जिससे आपकी सगाई होने वाली थी, वो रिसेप्शन पे आना चाहती है, तो मैं सोच रहा था कि आपसे परमिशन ले लूं। देखिए, मैं आपके जज्बातों की इज्जत करता हूँ,
पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे अपनी पत्नी से पूछना होगा इफ शी इज ओके विद दिस। एक सेकंड। हाँ भूमि, पापा आए। वो कह रहे थे कि तुम्हारी बहन रिसेप्शन में आना चाहती है। तुम्हारी इसमें क्या राय है? ठीक। क्या कहा भूमि ने? आपको क्या लगता है? उसने जो बर्ताव भूमि के साथ किया है, ऑब्वियस है कि मना ही करेगी। लगता है आप अपनी बेटी को पहचानते नहीं है। उसने हाँ कहा है। उसने कहा है कि रिसेप्शन का इनविटेशन उसे भेज दो। सच? मैं गलत था दामाद जी। कितनी अच्छी है मेरी बेटी। मैं कुछ अलग ही सोचता था उसके लिए। आज मुझे प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। कैसी बात कर रहे हैं? मुझे गर्व है आप दोनों पर। कौन पापा? आप मेरी भाभी के साथ भी मेरा एक फोटो लो। ये वाला पोज भी और। ये विक्रम के लिए और ये विक्रम की खुशी के लिए। थैंक यू। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दो लोग। विधि, ये मेरी वही बहन है जो शादी से भाग गई थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी भाभी बन पाई। यानी रिप्लेसमेंट। भूमि, देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम रिप्लेसमेंट नहीं हो, बल्कि मेरी चॉइस हो और हमेशा रहोगे। आई लव यू। आई लव यू टू। चलिए फैमिली फोटो हो जाए। जो हर मर्द को बनाना चाहती थी अपना गुलाम, आखिर क्यों नहीं बुझ रही थी उस औरत की प्यास? हजारों मर्दों को गुलाम बनाने के